बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब जायके में, इतनी मज़ेदार और बनाने में तो बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी भिंडी मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलती है। तो वही जायका, वही खुशबू और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। यकीन कीजिए, खाने में बहुत ही लाजवाब होती है ये भिंडी मसाला। इसमें ज़रा भिंडी जो है ना, इस तरह से खड़ी खड़ी सी नज़र आती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखें, मैंने एक कढ़ाई, पैन, जो भी आप ले लें, और उसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। और प्याज जो है ना, वो मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, ठीक है। ये देखें, अच्छे खासे बड़े थे प्याज, तो इस तरह से इसमें प्याज जो है ना वो थोड़े ज़्यादा जाते हैं। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उसको इस तरह से मैंने रफली कट कर लिया है। ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, आप देखें इस तरह से नॉर्मल जिस तरह से काटते हैं प्याज को, मैंने काट लिया। और अब प्याज को हमें इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। बस जैसे ही प्याज आप देखें ये थोड़े से नरम और हो जाएंगे ना, इतना ही इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखें, प्याज जो है ना वो अच्छे खासे नरम हो चुके हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी भिंडी। अच्छा, भिंडी मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कितनी ली थी। भिंडी मैंने ली थी ½ kg, ठीक है। और इस तरीके से इसको मैंने पहले अच्छे से धोया, धोने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई किया, फिर उसके बाद इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब ये भिंडी भी इसमें डाल दी है और अब भिंडी को और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और अभी आप देखोगे कि जो भिंडी है ना, अपना थोड़ा सा लेस चेप जो भी कहते हैं आप, तो वो छोड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसका चिपचिपापन जो होता है वो अभी हम इस फ्राई करने में ही बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अभी आप देखते रहें कि जैसे ही इसका थोड़ा सा लेस निकलेगा, फिर उसके बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे ना, तो वो लेस बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं इसको प्याज के साथ इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं फ्राई करी थी, तो जो इसका लेस था ना वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो गया है। और भिंडी जो है ना खिली खिली सी आपको नज़र आ रही होगी। और प्याज भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देखें कलर बिल्कुल नहीं आया है प्याज में। ये देखें, एक एक भिंडी खिली खिली है और प्याज भी इसके साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको प्याज वाली भिंडी को निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। ऑयल नीचे रहने देंगे और बाकी प्याज और भिंडी को हम वापस से उसी बाउल में निकाल रहे हैं जिसमें मैंने भिंडी को कट करके रखा था। तो ये ऑयल नीचे से हम साइड में कर देंगे और ये भिंडी और प्याज हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इतनी अच्छे तरीके से हमारी भिंडी जो है ना वो फ्राई हुई है। ऑयल इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, मतलब 2 टेबल स्पून के करीब दोबारा से इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा। और साथ में अब मैं डाल रही हूँ 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, बस अच्छे से इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतनी देर इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें, इस तरह से कट करके डाली है मैंने। बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैंने, देखिए, कच्चापन दूर होने तक लहसुन अदरक को फ्राई किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर। ये भी बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे, उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और ये टमाटर इसमें डाल दिए। टमाटर डालने के बाद अब साथ ही इसके मैं कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ मेरे पास है पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली है और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चारों मसाले नॉर्मली हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो बस ये 4 ही मसाले इसमें जाएंगे। और अच्छे से इसको अब इस तरह से मिक्स कर लूँगी। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, कोशिश किया कीजिए कि सब्ज़ियों में जो है ना पानी बिल्कुल ना डालें। अब क्या करना है कि इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको कवर किया है। बस थोड़ी सी देर बाद कवर को हटाना है और इसको, टमाटरों को जो है ना इस तरह से, आप देखें ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल नरम हो गए हैं। मैं इस तरह से चम्मच से इसको प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये आराम से, ये देखें, बिल्कुल मैश हो रहे हैं। तो इसी तरीके से टमाटर को अब थोड़ा सा भूनना है। तो भूनते वक्त साथ साथ इसमें डालना है दही। तो ये आधा कप दही है, ये देखें, ये इसमें डाल दिया मैंने। दही को अच्छे से डालने से पहले ना फेंट लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें ताकि कोई लम्स ना हो। और दही डालने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से चम्मच को चलाती जा रही हूँ और थोड़ा सा इसको हमें भूनना है दही को, ताकि इसकी वाइटनेस जो है ना बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए।
बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी मसाला बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैं मसाले को भून रही हूँ। बहुत ही कम वक्त में ये भिंडी मसाला जो है ना बनकर तैयार हो जाती है। और इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं, सिर्फ वही 4 मसाले, रेगुलर 4 मसाले जो कि मैंने इसमें डाले हैं, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अब ये जो भिंडी प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ना, अब मैंने इसमें ये डाल दी है और इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ। बस ये भिंडी मसाला हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें और बस थोड़ा सा इसको एक 2 से 3 मिनट और मैं इसको इस तरह से पका रही हूँ कि इसका जो ऑयल है ना वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी दिखने में ये हमारी भिंडी मसाला तैयार हुई है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। इसके साथ सर्व करने के लिए आप प्लेन राइस बना सकते हैं, गर्मा गर्म चपातियाँ हो या हो रोगनी नान, तो यकीन कीजिए इस भिंडी मसाला का जवाब नहीं है। इतनी मज़े की ये खाने में लगती है। तो बस अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आज की ये ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।